नमस्कार, हम अभी मौजूद हैं एसडीएम ऑफिस में, जहां पर शाहपुरा से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उपेंद्र यादव जी को बनाया है। वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। उपेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। क्या लगता है, आप कितने आश्वस्त थे अपनी जीत के लिए, और आपको जो टिकट मिला, आपको इसका भरोसा था कि आपको मिलेगा? देखो, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पेपर लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में पेपरों को बेचा जा रहा था और इन कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल थे। आज युवाओं को एक माध्यम दिया है, एक आवाज़ उठाने का माध्यम दिया। प्रदेश के युवा आभारी है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, और हम सब मिलकर। आज ईडी से डर है, सीबीआई आएगी, कई लोग जेल के अंदर जाएंगे। इन किसान का, आम आदमी का बेटा और बेटी का पेपर, उनका सपनों को बेचने का काम किया है। तो आज हम लोग, युवाओं का बड़ा रोल है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, बड़े बहुमत से आएगी, और शाहपुरा में भी बड़े बहुमत से आएगी। और शाहपुरा की जनता, शाहपुरा के लोग सारे मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद है। 11 साल 2 महीने मैंने संघर्ष किया है। ये तमाम जो लोग प्रत्याशी बनकर तमाशा देख रहे थे, जब पेपर बेचे जा रहे थे, जब उनको सपनों को बेचा जा रहा था, एक किसान का, आम आदमी का बेटे और बेटी के सपनों को बेचा जा रहा था, तो मैं लाठियां खा रहा था, मैं जेल जा रहा था, अनशन कर रहा था, मैं तड़प रहा था, कोई नहीं बोल रहा था। और उनकी आवाज़ फिर से बुलंद करने के लिए आया हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, जो मुझे मौका दिया युवाओं की पार्टी के माध्यम से आवाज़ बुलंद करने का। और पेपर लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएंगे, वो जेल के अंदर होंगे, किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आप बताइए उपेंद्र जी, अगर आप जीतते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो क्या चुनावी मुद्दे के साथ जाएंगे, और पेपर लीक पर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी? देखो, युवाओं के मुद्दे तो प्राथमिकता से रहेंगे, लेकिन 200 विधानसभाओं में मेरी शाहपुरा विधानसभा को नंबर 1 बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। अच्छी शिक्षा मिले, चिकित्सा, हॉस्पिटल के हालत सही हो, सड़क हो, पानी की हर व्यवस्था अच्छी मिले, जिसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। आपको और बताना चाहूँगा, मैं यही जनता के बीच में ही रहूँगा। जब चुनकर आने के बाद मैं कहीं नहीं जाऊँगा, इनके बीच में रहूँगा, हर गांव में जाऊँगा, हर डाणी में जाऊँगा, उनकी समस्या सुनूंगा, हर चीज़ सुनूंगा। और एक ऐसा मैसेज आएगा पूरे देश में कि शाहपुरा की जनता ने ऐसे एमएलए को चुना है जो एक बड़ा मैसेज देगा कि वो दिन रात उस जनता की सेवा करने में तत्पर है। आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है उपेंद्र जी, कि मौजूदा सरकार है वो पेपर लीक जैसे जो कांड है उसको रोकने में असमर्थ रही है? क्या इसका मुद्दा हो सकता है, क्या मतलब कारण हो सकता है? आप बताइए। इन मौजूदा सरकार के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसकी वाइफ वह आरपीएससी सदस्य है और उस पति को वह प्रत्याशी बना रहे हैं। यानी कि बाबूलाल कटारा जैसे पेपर लीक करके युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया, तो ये फिर करेंगे। राजनीतिकरण कर दिया पूरी संस्थाओं का, बेच दिया संस्थाओं को। तो ऐसे में युवाओं का विश्वास उठा है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के विश्वास पे खरा उतरेगी। युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे जैसे किसान के बेटे को एक मौका दिया है। पार्टी के माध्यम से युवाओं की आवाज़ भी बुलंद करूँगा और पेपर लीक माफिया का खात्मा के लिए एक बेहतरीन कदम उठाएंगे। अगर आपकी सरकार बनती है और आपको फिर से युवाओं के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ सकता है, तो आपको क्या लगता है, उपेंद्र यादव फिर करेंगे ऐसे ही? देखो, सरकार बनती नहीं है, सरकार बनेगी। राजस्थान के युवा सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और रही बात इस मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गुजरात, लखनऊ धरना प्रदर्शन, अनशन करना पड़ा। अब एक सरकार ने माध्यम दे दिया, मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मिलेंगे, युवाओं की बात रखेंगे, एक माध्यम मिला है। पहली बार किसी युवाओं के लिए 40 से 50 लाख युवा बेरोजगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने सुना है, उनका दर्द जाना और कहा कि हम माध्यम देंगे, धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं उनकी आवाज़ बनूंगा, सीधी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। आखिरी प्रश्न, मेरा आखिरी सवाल ये है, आपके विरोधियों के लिए, आपकी जो विरोधी पार्टी हैं जो आप इस मैदान में खड़ी है, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरे जो शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, उनके माता पिताओं से कहना चाहूँगा, जब आपके बच्चों को सपनों को बेचा जा रहा था, ये पेपर लीक करे तो ये लिप्त है, सीबीआई जांच हो, कई नेता जेल के अंदर जाएंगे, ये लोग मिठाइयाँ खा रहे थे, तमाशा बना रहे थे, और मेरे प्रदेश का, मेरे शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र का युवा रो रहा था, मातम मना रहा था। किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई कि पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक माफियों के खिलाफ कार्रवाई इनसे उपेंद्र यादव आवाज़ उठा रहा था, उपेंद्र यादव जेल जा रहा था, उपेंद्र यादव लाठियाँ खा रहा था, आरपीएससी के बाद लाठियाँ खा रहा था। तो इनके साथ पहले भी था। 11 साल 9 महीने संघर्ष किया है, तपस्या किया। तपस्या करने के बाद यहाँ मैं विधानसभा क्षेत्र में पहुँचा हूँ और 2.5 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगारों को नौकरी दिलाने में बड़ा योगदान निभाया। 5,000 से ज़्यादा लगभग संभावना शाहपुरा में भी हैं जिन लोगों को रोजगार मिला है। मैंने धरातल पे काम किया है। इस दीपावली के गुजरात था, उससे पहले मैं शहीद स्मारक था। मैं त्यौहार के दिन भी घर से दूर रहता हूँ। 3 साल की मेरी बच्ची है, महीनों पर महीनों बीत जाते हैं, मैं घर नहीं आ पाता हूँ। और जब मैं घर आता हूँ, जब बच्ची को मैं 1 दिन के लिए आता हूँ, बच्ची रोने लग जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उन माँ बाप के सपनों के लिए मैं लड़ा रहा हूँ, जो लाखों युवा विश्वास कर पे एक इंतजार करते कि उपेंद्र यादव कुछ करेगा। तो उनके लिए मेरे माँ बाप रोते हैं, लेकिन लाखों युवा माँ बाप को सपनों के लिए मैं आज भी लड़ रहा हूँ और पार्टी के माध्यम से उनकी आवाज़ बुलंद करूँगा। लेकिन पेपर लीक माफिया खुला सुन ले कि उनका खात्मा होगा, युवाओं के सपनों को बेचने नहीं दिया जाएगा। उपेंद्र यादव के प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरी जनता, बड़े बुजुर्ग, जैसे गुरुजी है। हमेशा मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ।
एक कार्यकर्ता। सबसे बड़ी बात है कि मैंने शाहपुरा में देखा कार्यकर्ताओं की सम्मान मिलना, उनको मैं सम्मान दिलाऊंगा, उनको साथ रहूँगा। वही उपेंद्र यादव है, वही एमएलए है, उनको पूरा सम्मान मिलना और सबको साथ लेकर चलना, जातिवाद न करना, धर्म के नाम पे न लड़ाना, सबको साथ लेकर चलना। उपेंद्र यादव वो व्यक्ति है जिसने हर वर्ग हर जाति को साथ लेके गया है और सबने कहा मेरे साथ हर जाति के लोग साथ रहते हैं, क्योंकि मैंने विकास के लिए लड़ाई की है, युवाओं के भविष्य के लिए लड़ाई की है। और जो अपनी तुच्छ औच्छिक मानसिकता की वजह से, अपने निजी स्वार्थ की वजह से लोगों को लड़ाने के काम करते हैं, उनका जो योजना है वो विफल होगी और विकास के नाम पर वोट पड़ेंगे और शाहपुरा का विकास भी होगा और एक 200 विधानसभा में एक नंबर 1 पर शाहपुरा विधानसभा को लाने का मैं प्रयासरत रहूँगा। कितनी सीटें जीत रही है बीजेपी? पूर्ण बहुमत से आ रही है। पूर्ण बहुमत से आ रही है। ठीक। तो ये उपेंद्र यादव थे जिनका संघर्ष 1 दशक से ज़्यादा का है। लाठियाँ खाई, अनशन किए, भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया, तोहफा दिया। अब इन्होंने बोला अगर ये विधानसभा जाते हैं तो युवाओं के लिए मुखजोर से अपनी बात को रखेंगे और युवाओं को उनकी मेहनत है उनको फल मिलेगा। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, सिंस इंडिपेंडेंस, शाहपुरा।